LCR जो परिपथ होती है उसमें L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर और R का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें LCR बोल रहा है, LCR यानी इसमें इंडक्टर कुंडली लगा रहेगा, C का मतलब कैपेसिटर संधारित्र लगा रहेगा और R का मतलब रेजिस्टेंस, उसमें प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा। सवाल ऐसा पूछेगा कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि इस LCR परिपथ में क्या रहेगा, L का मतलब होता है इंडक्टर, इसमें आपका कुंडली लगा रहता है, और C का मतलब होता है कैपेसिटर, इसमें संधारित्र बोलते हैं, और R का मतलब होता है ओमीय प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओमीय प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इन तीनों को हम लोग श्रेणी क्रम में AC वोल्टता के साथ में, श्रेणी क्रम में AC स्रोत के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, L का मतलब इंडक्टर जिसको कुंडली बोलते हैं, L का मतलब, C का मतलब कैपेसिटर जिसको संधारित्र बोलते हैं, और R का मतलब ओमीय प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस, इसको हम XL से डिनोट करते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे X और C से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। अच्छा, XL और XC और R क्या, R तो पता ही है कि R प्रतिरोध है, तो X और C क्यों लिख दिए भाई, और यहाँ पर X और L क्यों लिख दिए। समझिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम लोग इधर देख लेते हैं रिव्यू के टॉपर। जैसे में हम लोग टेंथ में ही हम लोग पढ़े हैं कि DC सप्लाई के साथ में ये R एक प्रतिरोध है, R एक प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध के हम बैटरी के साथ में यदि कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का काम क्या है, जैसे ही यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से धारा इसमें इस परिपथ में फ्लो करेगी तो ये धारा के क्या करती है, रुकावट करती है, धारा के मार्ग में क्या करती है, विरोध करती है, रुकावट करती है। तो इसी प्रकार से ये तो DC सप्लाई था, डायरेक्ट बैटरी से था। अब इसी तरह से यहाँ AC सोर्स को हम लोग यदि इंडक्टर, ठीक है, कुंडली, संधारित्र और प्रतिरोध लगा दिए हैं, तो इसी तरह से जिस तरह से DC स्रोत वाला परिपथ में R का काम है धारा का विरोध करना, उसी प्रकार से ये तीनों का काम है XL, XC, R, ये तीनों का काम है। इसमें जो AC वोल्टता है, इसमें धारा जो फ्लो करेगा, इसमें धारा के मार्ग में क्या करना, विरोध करना है। और तीनों को मिला करके ये कितना विरोध करेगा धारा के, इधर धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें मान लिया जाए कि इधर से धारा फ्लो हो रहा है, इधर से धारा फ्लो हो रहा है, इधर से धारा फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से समझिए कि जब DC सप्लाई था तो ये धारा के मार्ग में विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसमें जो AC सप्लाई से यदि तीनों को जोड़ रहे हैं, हम लोग कुंडली लगा रहे हैं, संधारित्र लगा रहे हैं, और इसमें ओमीय प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो तीनों मिल करके AC सप्लाई वाले धारा के मार्ग में कितना विरोध कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। तो किस प्रकार के सर्किट है, तो L का मतलब इंडक्टर, C का मतलब कैपेसिटर, R का मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, तो इसी को नाम पड़ा है LCR सर्किट। और तीनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और तीनों मिला करके LCR सर्किट में जो धारा का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं LCR सर्किट की प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट की प्रतिबाधा इसको बोलेंगे। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, तो कुंडली है, और ये क्या है, तो ये संधारित्र लगा हुआ है, ये संधारित्र है, और R क्या है, तो ओमीय प्रतिरोध है। ये क्या है, ओमीय प्रतिरोध। अच्छा, इसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यदि इसमें डिटेल्स में जाएं तो इसमें जो फेजर डायग्राम आता है बनाने के लिए, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर डायग्राम आता है। तो इसमें जो होता है धारा का मान I और यहाँ से वोल्टेज V, यानी दोनों के बीच में जो धारा जो होता है, करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाता है। और यहाँ पर कैपेसिटर में यदि देखें तो इसमें जो करंट है और करंट जो I है और वोल्टेज, इसमें करंट आगे हो जाता है और यहाँ पे वोल्टेज पीछे हो जाता है, और ये दोनों का फेज होता है इक्वल होता है, I और R दोनों का जो फेज है, I और R दोनों का जो फेज है यहाँ पर एक समान है। तो इस तरह से हम लोग फेजर डायग्राम हम लोग
कैलकुलेट करके, ठीक है, उतना हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कैलकुलेट करने पर एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि LC-R परिपथ में क्या होता है कि LC-R सर्किट का मतलब है कि AC वोल्टता के साथ में, AC वोल्टता के साथ में L का मतलब AC वोल्टता के साथ में कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध को जब समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में ही तो है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो ये कुंडली, संधारित्र और ओमीय प्रतिरोध के द्वारा AC वोल्टता के धारा के मार्ग में जो विरोध करती है, अवरोध उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग LC-R परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। और LC-R परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग, LC-R परिपथ की प्रतिबाधा को हम लोग डिनोट करेंगे Z से। किससे डिनोट करेंगे, Z से डिनोट करेंगे। और Z इजकल टू एक रिलेशन आता है, बहुत ही प्यारा रिलेशन, Z स्क्वायर इजकल टू R स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ पर केवल Z इजकल टू लिखे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है। ये LC-R परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला हो गया, Z इजिकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ से